हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व कर रहे थे। हमने अभी क्वेश्चन को मतलब बीच में ही छोड़ा था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने बैड डेट का ट्रीटमेंट आपको लास्ट वीडियो तक इसमें समझा दिया था कि बैड डेट का सारा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डेटर वगैरह कैसे एडजस्ट करेंगे, कब आपका ये जो है इस साइड में बैड डेट का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी ओल्ड प्रोविज़न माइनस बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न जो है यहाँ पर कब करेंगे और इस साइड कब करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है बात? अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया आपका बैड डेट का। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, देखते हैं कि आगे क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद है आपका जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस लिखते हैं 2, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस। अमाउंट देख लेते हैं कितना है। अमाउंट जो है आपका वो 1200 रुपीज़ जनरल एक्सपेंस है। यहाँ आ जाएगा आपका। इसमें फिलहाल कोई आपका एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ आपका आउटर कॉलम में, यहाँ पे आप इसको लिख दोगे। इसके बाद जनरल एक्सपेंस के बाद देखिएगा तो आपका यहाँ पर बैड डेट, तो बैड डेट तो आपका हमने कर दिया है, जनरल एक्सपेंस हो गया, बैड डेट प्रोविज़न भी हो गया है। बैंक लोन कितना है यहाँ पर, 5000 रुपये का यहाँ पे बैंक लोन है। और एडजस्टमेंट भी है इस पर, डी नंबर एडजस्टमेंट देखिएगा, बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 10% पर एनम। अब यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। बैंक लोन यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, पीएल के क्रेडिट साइड में हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको रफली समझा रहे हैं। बैंक लोन कितना परसेंट है और क्या आपका यहाँ पे बैंक लोन है वो हम देखते हैं पहले। बैंक लोन है, क्रेडिट साइड में दिखेगा 5000 रुपीज़ ये है। और इस पर इंटरेस्ट कितना है, तो इस पर है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। 5000 रुपीज़ लोन लिया है तो इसी पर इंटरेस्ट लगेगा। कब है बोलता है 10% पर एनम के रेट से। कब बैंक लोन लिया गया है ये यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, तो यहाँ पे 10% पर एनम हो जाएगा। तो बताइए 10% जो है वो कितना होगा। 500 रुपीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा बैंक लोन के ऊपर पर एनम जो है, ये होगा आपका। अब 500 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा। बैंक लोन लायबिलिटी है, कहीं से भी आप लोन लो, एक्स से लो, वाई से लो, जेड से लो, लोन लिया है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी है। यहाँ पे लिखोगे आप लायबिलिटी साइड में बैंक लोन कितना है 5000। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे। देखिए ये हो गया आपका 5000 रुपीज़ बैंक लोन। ये तो आपका है लायबिलिटी है कि जिसको आपको जो मूलधन आपको है 5000 रुपये वापस करना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये अलग से ट्रीटमेंट है, आप इधर साइड में मत देखिएगा इसको कि पीएल के क्रेडिट साइड में, हम आपको रफली बता रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है बैंक लोन के ऊपर जो 500 रुपीज़, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। दिया हो या ना दिया हो, एक्रूअल सिस्टम क्या कहता हो, दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानिए। तो 1 साल का इंटरेस्ट 500 रुपीज़ बनता है, और दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानना है, क्योंकि हमको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। हमको ऐसा नहीं है कि बस दिए या नहीं दिए, जो दिए हैं उसी को दिखाएंगे, क्या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और लिख देंगे यहाँ पे जो दिए है वही। नहीं, दिया है या नहीं दिया हो, जितना बनता है आप उसको पूरा लिखिए, तभी तक तो हम आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। जाते हो कहीं भी शादी वगैरह की खरीदारी में, तो आप ये घर के बहुत सारे जो महिलाएँ होती हैं वो क्या करती हैं कि बहुत सारी चीज़ें पसंद कर लेती हैं और कुछ पैसा दे देती है। मान लीजिए लाख रुपए का खरीदारी हुआ तो बोलती है कि ठीक है 40,000 रुपये को रखो, 60,000 रुपये हम बाद में देंगे। लड़ झगड़ के आती हैं वहाँ से और बोलती है कि 60,000 रुपये हम बाद में देंगे। तो बताइए कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना है। 1 लाख का सामान खरीदा, 40,000 रुपये देकर आया, बाकी 60,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग बकाया है। तो आप अपना खर्च कितना मानोगे, क्या जितना 40,000 देकर आए हो उतना, या पूरा 1 लाख? आपको तो 1 लाख मानना होगा, भले ही आपने नहीं दिया हो, लेकिन देना तो है ना, लायबिलिटी तो क्रिएट कर रहा है ना। वो आपको किसी भी कीमत पे वो पैसा देना ही पड़ेगा। कल को दुकानदार चलते चलते आपको बुला लेगा, आपका इंसल्ट कर देगा, 4 लोगों के सामने टोक देगा,
और अगर फिर भी नहीं दोगे तो ठोक देगा। तो कहने का मतलब है कि किसी ना किसी तरह से आपसे वो पैसा लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, BL लिख दिए हैं, आप पूरा लिखिएगा बैंक लोन। कितना इंटरेस्ट बनता है? 500 रुपये। तो एक्रूअल कहता है कि पूरा दिए हुए या नहीं दिए हुए आपको 500 रुपये पूरा दिखाना है, तो हम 500 रुपये पूरा दिखा दिए। अब कैसे इसका हिसाब किताब करेंगे? तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 300 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये 300 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मतलब ये जो है 300 रुपये है वो इंटरेस्ट के तौर पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर तो 500 रुपये एक्सपेंस है, हाँ, तो 300 रुपये दे दिया है, तो इसका मतलब 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बैंक लोन, ये आपका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऐसे लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन BL बैंक लोन। ये आपका कितना हो जाएगा? 200 रुपया। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 500 रुपये। तो यहाँ पर आप भूलोगे कि प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, यही कन्फ्यूज़न में सब रह जाते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, प्लस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमको पूरा एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से पूरा जो है इंटरेस्ट आपको एक्सपेंस के तौर पर आपको दिखाना है। 300 रुपये तो दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है, दे दिया तो, लेकिन 200 रुपये नहीं दिया है, अभी भी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक लोन जो है वो 5000 है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर सीधा लिखते हैं, आप जान ही रहे हो, बैंक लोन में ऐड कर रहे हैं, तो भाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ही है कितना? 200 रुपये। 5000 भी आपको लौटाना है, देना है, और ये 200 रुपये इंटरेस्ट का भी देना है। तो टोटल कितना देना है? 5200 रुपीज़ ये देना है। तो अब बोलेंगे बैंक लोन कितने का हो गया है? तो 5200 का, 200 का इंटरेस्ट के साथ बैंक लोन कितना हो गया आपका? 5200 रुपये का। क्लियर है बैंक बात? क्लियर है बैंक? चलो, यहाँ तक तो समझ में आया, आगे देखते हैं। बैंक लोन के आगे दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया। अब आते हैं कमीशन पे। कमीशन है क्रेडिट साइड में दिख रहा है, डेबिट साइड में नहीं दिख रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में आते हैं। बाय कमीशन, क्रेडिट साइड में है, मतलब कमीशन रिसीव्ड है। ये कितना दिख रहा है? 900 रुपये। इस पर एक एडजस्टमेंट भी है, इसीलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखे हैं। क्या कहता है? एडजस्टमेंट नंबर कितना है वो हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर आपका है बी है, एडजस्टमेंट जो है आपका बी नंबर एडजस्टमेंट है। कहता है कमीशन इंक्लूड, कमीशन, ये जो कमीशन दिया है इसमें 900 रुपये इसमें इंक्लूड है, ये कहता है। तो यहाँ लिखता है कमीशन इंक्लूड ₹300 बिंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें 300 रुपया इंक्लूड है जो कि एडवांस के तौर पे हमने लेकर के रखा है। इस साल का ये तो कमीशन रिसीव है 900 रुपये, हम क्या इसको इनकम के तौर पे 900 रुपये दिखा दें? नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको फिर से बात वही है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो इस साल का इनकम, इस साल मतलब 2016-17 का इनकम हमको सिर्फ दिखाना है, 2016-17 के एक्सपेंस को दिखाना है, ना ही इसके प्रीवियर ईयर का, ना ही इसके नेक्स्ट ईयर का हमको दिखाना है। हमको जो भी एक्सपेंस दिखाना है 2016-17 का दिखाना है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का, और जो भी इनकम दिखाना है वो 16 ही 17 का होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से यही मैच कर रहा है कि जो आपने रेवेन्यू अर्न किया और जो एक्सपेंस है उन दोनों को मैच करना ज़रूरी है। किसी भी साल को किसी भी साल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है इनकम हुआ है कमीशन से 900 रुपया, सही बात है, 900 रुपये हुआ है, लेकिन 300 रुपये जो है जो कि इसमें इंक्लूड है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, मतलब 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए है। तो इनकम 900 का तो नहीं है, इस साल का इनकम 900 का तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि इसमें अगले साल वाला इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? यहाँ पे लिखते हैं 300 रुपये। तो बताइए इस साल का, अभी हम इसमें लिखेंगे क्या लिखना है। तो 300 रुपये इस साल का तो नहीं है, तो बताइए इस साल का इनकम है कितना? 600 रुपये। यही तो बात है ना, मिला यहाँ पर कितना? 900 रुपये आपको है, इसमें से अगले साल का कितना है? 300 रुपये। तो इस साल का तो नहीं है, तो हटा देते हैं। तो इस साल का इनकम कितना है कमीशन से? 600 रुपये। ठीक है, अब ये 300 रुपये माइनस कर दिए, लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये यहाँ पर आपका लिखाएगा, आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है। अब बताइए
कि आप जो है एडवांस में कमीशन रिसीव कर लिए हैं तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है या एसेट क्रिएट कर रहा है? ये आपका लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपको जो है अगले साल ये पैसा नहीं मिलेगा। आप एडवांस के तौर पे, आप कोई भी पैसा किसी से भी एडवांस लेते हो तो वो हमेशा लायबिलिटी क्रिएट करता है। हम आपसे बोलेंगे भाई कि 300 रुपये हमको दो, तो क्या कर रहा है? 300 रुपये एडवांस लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर आपसे कोई मकान मालिक है, आप लॉज पे रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, तो बोला कि जो आप पर मंथ मान लो रेंट देते हो 2000 रुपये, वो बोला कि 1000 रुपये बाबू अभी आप तुम हमको दे दो, टोटल 3000 रुपये दे दो, अगले साल अगले महीना तुम्हारा मैनेज कर देंगे। तो वो मकान मालिक एडवांस के तौर पे 1000 आपसे लेकर रखा है, तो वो उसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि अगले साल जो है या अगले महीना जो है आपका उसको एडजस्ट करना है। तो एडवांस के तौर पे लेके रखना लायबिलिटी क्रिएट करता है। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 300 रुपये लायबिलिटी साइड में। ये बात आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। अब आपको कमीशन को जो है हम सेम चीज़ सेम एग्जांपल को लेकर दिखाते हैं। कमीशन पेड रखा तो क्या, एक साथ ही आपको चूँकि अगल बगल समझा देंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, ये कमीशन रिसिप्ट जो है ये 900 रुपये क्रेडिट साइड में दिख रहा था। मान लीजिए कि ये सेम चीज़ कमीशन जो है वो डेबिट साइड में दिखता, तो क्या करते? टू कमीशन डेबिट साइड में दिखता तो कमीशन पेड होता। कमीशन पेड कितना? 900 रुपये। और इसमें से 300 रुपये जो है वो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एडवांस के तौर पे, मतलब अगले साल का आपने दे के रखा है। अगले साल का यहाँ पर ले के रखा है, यहाँ पे अगले साल पहले से दे के रखा है, मान लीजिए 300 रुपये। तो भी यहाँ से हम माइनस करते हैं, क्योंकि अगले साल लिया हो या दिया हो दोनों मैच नहीं कर रहा है। लिया मतलब लिया है अगले साल का तो इस साल का इनकम नहीं है, दिया है अगले साल के लिए तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। क्लियर बात है? तो दोनों को हम हटा देंगे, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट से मैच नहीं कर रहा है। दोनों लिए हैं तो भी अगले साल का है, मैच नहीं कर रहा है, हटा दीजिए। दिए हैं तो भी वो अगले साल का है, नहीं मैच कर रहा है, हटा दीजिए इस साल के। तो इस साल का एक्सपेंस कितना हो जाएगा? तो इस साल का एक्सपेंस जो है यहाँ पे 900 रुपये और यहाँ पे 300 रुपये माइनस कर दो, क्योंकि इस साल का 900 रुपये एक्सपेंस नहीं है, बल्कि कितना है? 600 रुपये है एक्सपेंस। तो 600 रुपये हमने यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे दिखा दिया। अब इसको क्या नाम देंगे? इसको देंगे प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड कमीशन देंगे। और अगले साल क्या ये कमीशन आपको देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर जाएगा प्रीपेड कमीशन कितना? 300 रुपये। अगर यहाँ पे रहता तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हम करते। क्लियर है कि कमीशन जो है 300 रुपये इंक्लूड है डेबिट साइड में। अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर 900 रुपये माइनस प्रीपेड 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 600 रुपये इस साल का एक्सपेंस है, यहाँ पे 600 रुपये इस साल का इनकम है, यहाँ पे 600 रुपये इस साल का एक्सपेंस होता, और इसको हम एसेट साइड में प्रीपेड कमीशन के तौर पे 300 रुपया दिखाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दे के रखे हैं एडवांस अगले साल के लिए तो एसेट होगा, ले के रखे हैं तो लायबिलिटी होगा। चलो बिल्कुल वही हिसाब किताब है जो आपके आम लाइफ में होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि इसको जो है आपको डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना है, तो वही काम हम कर रहे हैं। बस उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस जो आम लाइफ में होता है उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी कुछ और हम एडवांस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कमीशन हो गया। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ये है आपका कितना? 2000 रुपये। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लिखते हैं इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 2। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 2000 रुपीज़। आगे क्या है देखते हैं। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस स्कूटर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूटर एक्सपेंसेस है 2600 रुपये का, आपने खर्च किया स्कूटर पे, एक्सपेंस है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, तो आपका डेबिट साइड में आएगा। स्कूटर एसेट है, उस पर किया जाने वाला खर्च जो है वो एक्सपेंस है, तो यहाँ पर आएगा स्कूटर एक्सपेंस। कितना है अमाउंट? अमाउंट है आपका 2600 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। सैलरीज है, ठीक, सैलरीज, इस पे भी एडजस्टमेंट है आपका। सैलरीज कितना है? 4400 रुपये, यही ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, 4400 रुपये। अब ये जो सैलरीज है बच्चे, ये बोलता है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर कितना कहता है वो देख लो, यहाँ पे सी नंबर है। बोलता है कि सैलरी जो पे किया गया है वो 11 मंथ का ही पे किया गया है। मतलब ये है कि ये जो सैलरी है मात्र 11 महीने का ही है। एक्चुअली में ये 12 मंथ का होना चाहिए। आप सैलरी कब से दोगे? टोटल साल भर में कितना सैलरी अपने एम्प्लॉय पर, मतलब बिजनेस ने कितना सैलरी के तौर पे एक्सपेंस किया अपने एम्प्लॉय के ऊपर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च टोटल कंप्लीट 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ का सैलरी जो है उसको अपना एक्सपेंस मानेंगे। यहाँ पे कितना है? 11 मंथ का ही है, तो यहाँ पर हम 12 मंथ का मानेंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज देना है। ये तो 11 ही मंथ का है, तो 1 महीना का और देंगे। कैसे निकालेंगे? 44,000 जो है वो आपका 11 मंथ का, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का निकलेगा। और हम इसको सीधा बात है, 1 से इंटू क्या करना है सीधा, अगर 1 मंथ का निकलेगा ही, हमको 1 मंथ का निकालना ही है, तो 400 रुपये निकलेगा आपका। अगर 2 महीने का होता तो हम 2 से इंटू करते हैं। फिलहाल यहाँ पर 1 ही मंथ का है, तो 1 मंथ का है, 400 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कितना? 4800। ये बिजनेस का सैलरी है। सैलरी जो है बिजनेस ने सैलरी के तौर पे अपने एम्प्लॉय को 4800 रुपया देना था, जिसमें से 4400 रुपये दे दिया। 400 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, नहीं दिया है, तो टोटल एक्सपेंस, एक्रूवल सिस्टम क्या था? टोटल एक्सपेंस बताइए कितना है? 4800 है ना, लेकिन जिसमें से 400 नहीं दिया है तो ये लायबिलिटी क्रिएट करता है। एक्सपेंस है, नहीं दिया है, लायबिलिटी क्रिएट करता है आपका। तो ये हो गया आपका कितना? 400 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अच्छा, लगता है कि थोड़ा सा हमसे गलती हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रीपेड वाला रहता तो कहाँ जाता आपका? देखिए उल्टा कर दिए हम, यहाँ पे है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा 300 रुपया। और यही अगर उल्टा साइड रहता तो, जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ा सा हो गया, उल्टा साइड रहता तो क्या होता है? यहाँ पे प्रीपेड लिखते 300 रुपया, और वो आपका एसेट साइड में प्रीपेड यहाँ पे जाता। थोड़ा सा यहाँ पे हम इधर उधर कर दिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, और अगर प्रीपेड होता तो वो एसेट साइड में जाता। थोड़ा सा समझना बात को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। सैलरीज हो गया। सैलरीज के बाद और तो कुछ आपका दिख नहीं रहा है। कमीशन भी आपके हमने कर दिया है 60 रुपये, इतना रुपये, ठीक है। 1200 रुपये ये हो गया है, 1500 रुपये, 2000, 2600, 4800 रुपये, ठीक है। अब आते हैं हम आपका जो है डेप्रिसिएशन। क्या क्या है डेप्रिसिएशन? ये कमीशन वाला आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। पहला बार जो है हमने यहाँ पे गलत कर दिया था, थोड़ा सा गलत नहीं, मतलब बोल रहे थे सही है, लिख दिए हम गलत। यहाँ पे एडवांस के तौर पे है तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इनकम है, एडवांस लेके रखें, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी साइड जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे होता, प्रीपेड होता एक्सपेंस के तौर पर, तो एसेट साइड में हम लिखते हैं उसको, ठीक है। एसेट साइड में हम उसको लिखते हैं। आगे डेप्रिसिएशन देखते हैं किसके किसके पे है? बिल्डिंग पे है। सबसे पहले देखते हैं बिल्डिंग कितने का है। बिल्डिंग जो है वो आपका यहाँ पर दिया है 30,000 रुपये का, 30,000 का बिल्डिंग है। लेस कर देंगे
डेप्रिशिएशन कितना परसेंट है, 5% बिलिंग से 30, 1500 रुपया ये हो जाएगा। तो 28,800 रुपये का 28,500 रुपये का ये आपका बिल्डिंग आएगा। और फिर आपका स्कूटर देखते हैं कितने का है। स्कूटर है आपका 4,000 रुपये का और लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन, ये कितना परसेंट है, 5% है ना, नहीं 15% है, 600 रुपया। तो 3,000 आपका 400 रुपये ये है स्कूटर का। तो डेप्रिशिएशन कितना कितना लगा, ये नॉन कैश एक्सपेंस से यहाँ पे आएगा, लिखेंगे डेप्रिशिएशन ऑन स्कूटर और बिल्डिंग। स्कूटर पे हो गया 3,400 रुपये का और बिल्डिंग पे हो गया आपका 1,500 रुपये का। स्कूटर पे 3,400 और इस पर हो गया आपका 1,500 रुपया, नहीं 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 600 रुपया होगा स्कूटर पे, 600 रुपये, 600 रुपये है स्कूटर पे और उस पर है क्या, तो टोटल हो गया 2,100 रुपये आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है ठीक है, 2,100 रुपये डेप्रिसिएशन। और कुछ देखिए आपका छूट रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कर दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पर कैश इन हैंड, ऊपर में आपका यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है सैलरीज के नीचे कैश इन हैंड, यहाँ लिखिए आप कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये है आपका 2,000 रुपये। और कुछ छूट रहा है, डेटर का हमने कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी कर दिया हो गया, फर्नीचर हो गया हमारा, ठीक है फर्नीचर नहीं लिखे हैं अभी तक, स्कूटर था फर्नीचर, यहाँ लिखते हैं फर्नीचर, इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे। अमाउंट है आपका 2,640 रुपीज़, ठीक है। और कुछ छूट रहा है आपका, ये हो गया सब कुछ, बाकी सब कुछ तो हो गया। इसके बाद लोन क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपया। और क्या हो गया आपका, बाकी सब कुछ हो गया, कमीशन डिस्टेंट ब्रांड वास, कैपिटल आप देखते हैं, कैपिटल कैपिटल कितना है आपका 25,000 रुपये। नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो लेस करेंगे। चलिए टोटल देखते हैं कितना है 17,000, यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो आपका आएगा 17,840 रुपये। इसमें से माइनस करते हैं अब जो भी डेबिट साइड में है, क्या क्या है आपका देखते हैं। 1,200 रुपये हो गया आपका जनरल एक्सपेंस, 500 रुपये, 2,000, 2,600, 4,800 और 2,100 डेप्रिसिएशन, तो 4,640 रुपये, 4,640 रुपये ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 40, ये आ गया आपका। अब इसको हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को, इसमें नेट प्रॉफिट 4,640 तो हो जाएगा आपका 2,9,640, यही आएगा आपका। अब बैलेंस शीट आप टोटल कर लो यहाँ पे, तो अगर टोटल हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो फिर कुछ मिस्टेक हो सकता है। चलिए देखते हैं इसको हम टैली करवा कर होता है या नहीं। क्या क्या है आपका, पहले एसेट साइड में उसको हम ऐड करेंगे, 2,000 रुपये, फिर 2,660 रुपया, ये हो गया आपका डेटर का सारा, डेटर का हो गया इतना, क्लोजिंग स्टॉक 4,340 रुपये, फिर आपका फर्नीचर 2,640 रुपया है आपका। इसके बाद आपका हो गया डेप्रिसिएशन के बाद स्कूटर हो गया 3,400 रुपये का, और आपका बिल्डिंग हो गया 28,500 रुपये का, ये भी हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका टोटल आएगा 43,540, 43,540। अब यहाँ पे डेबिट साइड में देखते हैं, सॉरी लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। 5,200 रुपये, 400 रुपये, 8,000, 3,000 और 29,640 रुपीज़, ये भी 43,540 रुपीज़।
बैलेंस शीट आपका यहाँ पे टैली कर गया। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन बन के तैयार है। यहाँ पर फिर से हम कह रहे हैं कि एक बार इसको फिर से समझना कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में ले के रखा है तो लायबिलिटी, अगर एडवांस पे दे के रखा है तो एसेट। ठीक है, एडवांस पे अगर आपने दे के रख दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए तो एसेट क्रिएट करता है। जनरल आप ऐसे ही समझना इसको। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपका ये कंप्लीट है। अब हम जो है आपका नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। एग्जाम्पल में आपको इतना हम बातें हमने समझा दी हैं, नेक्स्ट वीडियो से नहीं हो तो प्रैक्टिकल समझाएंगे, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा करेंगे। यहाँ पे देख लेना 53 नहीं 43 होगा 43,540 रुपीज़।